नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेक्शन द्वार में। तो अभी तक हमने देखा था, जो पिछली 3 क्लासों में हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले देखा था वर्णमाला के कुछ टर्म, वर्णमाला के कुछ टर्म, जिसमें से सबसे पहले हमने वर्ण, अक्षर और ध्वनि में अंतर जाना है। ये वैसे हैं तो तीनों चीजें, लेकिन फिर भी इन तीनों का में कुछ ना कुछ अंतर होता है। वर्ण हम किन्हें कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, अक्षर हम किन्हें कहते हैं उन्हीं वर्णों का मौखिक रूप, और ध्वनि हम क्या किन्हें कहते हैं जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं। मौखिक रूप से जब हम उच्चारण करते हैं तो एक आवाज निकलती है, उसी आवाज को ध्वनि कहते हैं। वर्ण के कुछ अन्य नाम भी थे, वो भी हमने जाने थे। और हमने फिर जो दूसरी क्लास में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था भाषा या वाक्य की इकाई। भाषा या वाक्य की इकाई कौन कौन सी होती हैं? छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, बड़ी इकाई, बृहत्तम इकाई और सार्थक इकाई। ये कौन सी होती हैं? ये सारी हमने जानी थी। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, जो बड़ी बृहत्तम इकाई होती है वो कौन सी इकाई होती है? वो हमारी वाक्य होती है, और सार्थक इकाई जो होती है वो हमारी शब्द होती है। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे आरोही क्रम पूछ लेंगे, अवरोही क्रम पूछ लेंगे। तो वो हमने एक क्रम बताया था कि आरोही क्रम किस प्रकार से होता है। और तो आप लोग उसके अगर जिसने किसी ने भी नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरा नंबर की वो क्लास है। तीसरी क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? तीसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्णमाला की परिभाषा। दूसरा हमने डिस्कस किया था वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद की अगर बात की जाए तो वर्ण के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वरवर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, तीसरा जो होता है वो होता है अयोगवा। वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अयोगवा वर्ण कितने होते हैं? अयोगवा वर्ण 2 होते हैं। तो स्वर वर्ण हमने देखे हैं, स्वर वर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया। स्वर वर्ण के भी कितने भेद होते हैं? तो अगर बात की जाए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। तो इन चारों वर्णों को भी हमने देखा। स्वर वर्ण के जो 4 भेद होते हैं, इन चारों भेदों को भी हमने देखा और इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो यदि आपने क्लास मिस कर दिए तो आप तीसरी क्लास को देख सकते हैं। इसको जिसने भी ना पढ़ा वो तीसरी क्लास को देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा अयोगवा वर्ण। तो अयोगवा वर्ण के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अयोगवा वर्ण किन्हें कहा जाता है और होते कौन कौन से हैं। तो अगर अयोगवा वर्ण की बात की जाए, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अयोगवा वर्ण। तो अयोगवा वर्ण किन्हें कहा जाता है? ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वर वर्ण और ना ही व्यंजन वर्ण में हो पाया हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवा वर्ण कहा जाता है। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहले पॉइंट में हमने परिभाषा के बारे में जाना। अयोगवा वर्ण किन्हें कहा जाता है? जिनका योग, ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वर के साथ हो पाया हो और ना ही व्यंजन वर्णों के साथ हो पाया। तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? अयोगवा वर्ण कहा जाता है। तो अयोगवा वर्ण की कुल संख्या की अगर बात की जाए, अयोगवा वर्ण की
अगर अयोगबा वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 4। कुल संख्या कितनी होती है? 4। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। कुल संख्या होती है 4 और मूल संख्या कितनी होती है? मूल मतलब मेन। तो मूल संख्या कितनी होती है? मेन कौन से मेल मुख्य जो होते हैं मेन, वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। तो वो 2 कौन कौन से होते हैं? वो 2 होते हैं अंग और आहा। इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। चलिए इन चारों को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो वो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसकी परिभाषा से कि अयोगवा वर्ण किन्हें कहा जाता है। तो अयोगवा वर्ण उन्हें कहा जाता है कि जिनका योग ना तो स्वर के साथ हो पाया हो, ना ही व्यंजन वर्ण के साथ हो पाया। तो ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वर के साथ हो पाया हो, ना ही व्यंजन वर्णों के साथ हो पाया हो, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? अयोगवा वर्ण कहा जाता है। अयोगवा वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवा वर्ण की कुल संख्या 4 होती है। और मूल संख्या कितनी होती है? मेन कौन कौन से अयोगवा होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए आगे इनको डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो अगर इनके बारे में बात की जाए तो अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण, फिर चिन्ह, फिर शब्द प्रयोग। तो अयोगवा वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो अयोगवा वर्ण 4 होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार कैसे कहते हैं? ये होता है हमारा अनुस्वार। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह ये होता है। इसका शब्द प्रयोग अगर देखा जाए, पतंग, मंगल, गंगा। तो ये सारे शब्द आपने देखे होंगे। तो जब भी वर्ण के ऊपर, जब भी शब्दों में बिंदी का उपयोग होता है, अनुस्वार का उपयोग होता है, तो वो इस प्रकार से होता है। ऐसे शब्द आपने देखे होंगे। दूसरा कौन सा अयोगवा होता है? दूसरा होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग जैसे हम आहा पढ़ते हैं, इसका चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। पहला आपने देखा होगा प्रातः काल। दूसरा होता है प्रातः, और एक होता है दुख। दुख की ये सही बढ़त नहीं होती है, दुख में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, तो ये दोनों जो थे, ये दोनों होते हैं मेन। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों हैं मूल। ये दोनों हैं मूल अयोगवा वर्ण। तो मूल अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं? ये दोनों। और फिर जो तीसरा और जो चौथा है, वो तीसरा होता है हमारा हलंत। हलंत होता है इस प्रकार से, इसका चिन्ह ये होता है। तो इसका चिन्ह आपने देखा होगा पाठ। और दूसरा इसका क्या होता है? दूसरा इसका होता है मिट्टी। दूसरा होता है मिट्टी। तो ये सारे आपने देखोगे। और जो चौथा होता है, वो चौथा होता है कौन सा? चौथा होता है अर्धचंद्र बिंदु। चौथा होता है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु का सिंबल होता है ये। तो अर्धचंद्र बिंदु में आपने शब्दों को देखा होगा, चांद, आंख, ये जो वर्ड होते हैं इनका शब्द प्रयोग है। तो आपने देखे कि जो ये शुरू के 2 हैं, तो ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, ये अंग आहा, जो अनुस्वार और विसर्ग है, ये मूल 2 होते हैं। ये मूल 2 हैं।
और ये कुल कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो कुल कौन कौन से होते हैं? 4। तो ये पता होना चाहिए आपको, और मूल पता होना चाहिए कि मूल 2 कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपको क्लियरिटी रखना है। मूल 2 जो होते हैं वो अंग आहा होते हैं, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे विसर्ग कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ था अयोग्य वर्ण के बारे में। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर आपको ठीक तरीके से समझ आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।